हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो एनालॉजी के हमने यहाँ पर सो फार हमने दो टाइप्स को पढ़ लिया है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन इंग्लिश वर्ड और हमारा टाइप वन हमारा यहाँ पर जो है समाप्त हो चुका है। टाइप वन और टाइप टू हमने दोनों पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं एनालॉजी के टाइप जो है थ्री की, ठीक है। टाइप थ्री क्या है और किस तरीके के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। देखो, जो टाइप थ्री है वो है एनालॉजी बेस्ड ऑन इंग्लिश एंड हिंदी वर्ड्स गिवन इन अ सेंटेंस। मेनली जो होगा इंग्लिश वर्ड ही देखने के लिए मिलेंगे इन अ गिवन इन सेंटेंसेस। तो जो वाक्य होगा उसके अंदर आपको वर्ड्स दे दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको उसकी एनालॉजी बतानी है। ये हमारा जो है टाइप थ्री है। तो एनालॉजी के लिए मैंने आपको बता दिया था पिछले दो पार्ट्स में किन किन बातों का ध्यान देना है। अब हम बात कर लेते हैं अगले एनालॉजी को लेकर। जस्ट लेनिन इज रिलेटेड टू क्लोथ्स इन द सेम वे गोल्ड इज रिलेटेड टू। सेम जो है बात वही है। देखो, एनालॉजी जो होती है ये आपकी, अगर हम बात कर रहा हूँ मैं वर्बल वर्बल एनालॉजी की बात कर रहा हूँ। ये तो आपकी एक वोकैब, आपकी अंडरस्टैंडिंग, पूरी रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग को लेकर है। जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान, ठीक है। और उसके बाद आपकी सीरीज, या फिर हम बात कर ले मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस जोड़ घटाना, इन सब के ऊपर आधारित होती है। इन सब चीज़ों को लेकर आपकी समझ होनी चाहिए, वोकैब को लेकर, अंडरस्टैंडिंग को लेकर, जनरल अवेयरनेस को लेकर और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को लेकर। तो आप आसानी से जो है एनालॉजी को कर पाएंगे, इजीली आप इसका उत्तर बना पाएंगे। तो जैसे लिनिन जो है ये कपड़ों के लिए जो है संबंधित है, उसी तरीके से गोल्ड क्या है। देखो, क्लोथ्स है, क्लोथ में जो क्लोथ है उसमें फैब्रिक होते हैं बहुत सारे। सिल्क होता है, जैसे सिल्क हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, और उसी तरीके से आपकी वुलन हो गए। तो क्लोथ के अंदर लिनिन भी एक फैब्रिक होता है, एक कपड़ा होता है लिनिन, ये एक फैब्रिक होता है, ठीक है। उसी तरीके से गोल्ड क्या है, क्या एक मेटल है, क्या गोल्ड इसमें सोनार हो गया, हार्ड और येलो। तो क्लोथ में लिनिन को लेकर कुछ इसकी प्रॉपर्टी को लेकर नहीं बताया, इसका एक टाइप बताया है। तो उसी तरीके से जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड वो क्या है, गोल्ड हो गया आयरन, कॉपर, सिल्वर, और उसके बाद प्लेटिनियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब धातु है, ये मेटल के टाइप है। क्या है ये, मेटल के टाइप। तो गोल्ड भी एक क्या है, मेटल है, सोनार नहीं है। यहाँ पर अगर कपड़ा या क्लोथ होता तो यहाँ बुनकर होता, जो कपड़ों को बुनता है। तो गोल्ड का काम कौन करता है, सोनार। तो ये गलत है। तो यहाँ पर जो होगा धातु होगा। जिस तरीके से लिनेन क्लोथ को लेकर एक टाइप है, क्लोथ का एक टाइप है, तो धातु का एक टाइप है गोल्ड। तो ये क्या होगा, मेटल, राइट। तो यहाँ पर ये चीज आपकी समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। जस्ट एज अ पॉन्ड इज रिलेटेड टू वाटर इन द सेम वे माउंटेन हैज रिलेटेड टू। देखो, वाटर, वाटर यानी पानी, पानी के सोर्सेस क्या होते हैं। वाटर कहाँ कहाँ से मिलेगा आपको, पॉन्ड, लेक, तालाब, झील, रिजर्व वाटर। उसके बाद आ गया रिवर, ये नेचुरल बात कर रहा हूँ मैं, रिवर। उसके बाद आ गया सी, ओशियन, और ये हेडपंप, ग्राउंड वाटर, ये सब एक टाइप है, ठीक है। झरने हो गए, ये सब हो गए। तो यहाँ से आपको वाटर मिलता है। अब स्टोन कहाँ से मिलता है आपको, हिल से मिलेगा, ठीक है, और माउंटेन से मिलेगा, ठीक है। तो यहीं से तो आपको जो है माउंटेन्स और हिल्स किससे बने होते हैं,
स्टोन से। तो ये सब किससे बने होते हैं? वाटर से। तो पॉन्ड किससे बना है? वाटर से। या वाटर कहाँ मिल सकता है? पॉन्ड में। उसी तरीके से जो माउंटेन है वो किससे बना होता है? क्या चिड़ियों से? नहीं। क्लाइंब नहीं, माउंटेन को क्लाइंब किया जाता है लेकिन बना नहीं होता है। एनिमल नहीं, तो स्टोन। क्या होगा सही आंसर? पत्थर। तो बस यही एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है, इसी तरीके से आपको आंसर लगाने हैं। तो इसमें कोई इतना टफ तो होता नहीं है कि आपको बहुत डिफिकल्ट पड़ेगी, रीजनिंग आपको समझ में नहीं आ रही है। इजी सा सवाल है, आराम से अपनी जो है कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग रखिए और उसको सॉल्व करते जाइए, आराम से आप उन सवालों का आंसर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़े। तो स्टोन इज द राइट आंसर। नाउ प्रश्न संख्या 128। जस्ट एज फास्ट इज रिलेटेड टू एरोप्लेन इन द सेम वे टीम इज रिलेटेड टू। जैसे तेज हवाई जहाज से संबंधित है तो उसी तरीके से मंद किससे संबंधित है? देखो तेज, अब बात करें तो एरोप्लेन हो गया। एरोप्लेन की स्पीड है, या फिर हम बात करें मूवमेंट की, किस तरीके से वो चलता है, तो उस मूवमेंट को बोल दिया गया फास्ट। तो चलना यानी ये तो मूवमेंट की बात हो रही है, तो फास्ट, तो ये गलत हो गया। व्यायाम, ये भी गलत हो गया। दौड़ना, ये भी गलत हो गया। अब डिम मतलब स्लो स्पीड। तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर एरोप्लेन फास्ट स्पीड से चलता है तो जो दिए गए विकल्प हैं, दिए गए ऑप्शंस हैं, उसमें स्लो स्पीड से कौन कौन चल सकता है? बताओ जल्दी। तो एक ही विकल्प है यहाँ पर, स्लो स्पीड में चलने के लिए एक ही चीज दी गई है, राइट? क्या है वो? बैलगाड़ी, बुलक कार्ट। ठीक है, चलो तो सही आंसर है, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? बुलक कार्ट। जस्ट एज अ ब्रेक इज रिलेटेड टू सील इन द सेम वे टॉक हैज टू। जैसे कि ब्रेक सील से संबंधित है, तो बात भी किससे संबंधित है? ब्रेक और सील। अब ये आप बताइए किस तरीके से होगा, ब्रेक और सील में क्या रिलेशन है? तो बात क्या है? काम, शांत होना, शांति। ये देखो ये दोनों आपस में सेम वर्ड है। साइलेंट, ये भी सेम वर्ड है। तो जरा एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखो, ब्रेक और सील। ठीक है, ब्रेक मतलब चुप हो जाना, ठीक है, किसी कार्य में बंद कर देना। सील का भी मतलब होता है बंद कर देना। तो ये आपस में किस तरीके से है? ये मैं कह सकता हूँ सिनोनिम है। सिनोनिम है, ये पर्यायवाची हो सकते हैं। क्या टॉक जो बातचीत होती है, बात, शांत का पर्यायवाची है? नहीं। चुप का पर्यायवाची है? नहीं। शांति का? नहीं। ये इन सब का विलोम शब्द है। क्या है विलोम शब्द? ग्रम्बल हो सकता है, गुनगुनाना, फुसफुसाना, है ना, ग्रम्बल। तो बी इसका सही उत्तर होगा। तो क्या होगा इसका? ओके, जस्ट अ मिनट। ब्रेक और सील यहाँ पर अपोजिट वे दिए है, तो इसका साइलेंट का मतलब हो जाएगा, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर ब्रेक और सील जो है ये क्या है? आपस में अपोजिट है। करेक्ट करना है इसको, सिनोनिम नहीं है, ये एंटोनिम है। एंटोनिम अपोजिट है। तो उसी तरीके से टॉक साइलेंट हो जाएगा, काम और पीस नहीं होगा, साइलेंट हो जाएगा, चुप हो जाएगा। करेक्ट कर लीजिएगा इसको जरा, क्वेश्चन नंबर 129। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट न्यू एज अ रिलेटेड टू ओल्ड। तो ये पर्यायवाची है, सो ये विलोम शब्द है, माफ कीजिए, ये एंटोनिम। ठीक है, तो ये विलोम शब्द है। नया, पुराना। उसी तरीके से डे को कैसे रिलेट करोगे आप? डे, तो डे का मतलब ब्राइट, तो डे में ब्राइट होता है, सूरज होता है, लेकिन डे का उल्टा होता है रात। दिन का विपरीत क्या होता है? रात होता है।
तो ये रात जो है इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, राइट। चलो चलो अगला, जस्ट एज चेक इज रिलेटेड टू वैलिडेट इन द सेम वे मेक इज रिलेटेड टू। चेक का जो संबंध है वो वैलिडेट से है, उसी तरीके से मेक का संबंध किससे है। देखो चेक और वैलिडेट, किसी चीज को चेक करना, सुनिश्चित करना, वैलिडेट करना, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, सिनोनिम है। जैसे आप चेक करते हो ना कि कोई चीज सही है या गलत है, तो क्या करते हो आप, वैलिडेट करते हो, कंफर्म करते हो, एनालाइज करते हो, ठीक है। तो चेक और वैलिडेट आपस में क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। उसी तरीके से मेक, मेक का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करना नहीं, देर नहीं, ग्रो बढ़ना नहीं, क्रिएट उत्पन्न करना या बनाना, सृजन करना। सृजन का मतलब होता है कुछ चीज को बनाना, मेक, सृजन, क्रिएट। क्योंकि चेक का सेम मीनिंग क्या होता है, वैलिडेट करना, ठीक। तो यहां से ये हमारे क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। तो यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम आई, कुछ ऐसा लगा कि जो ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है? नहीं, इजी से सवाल है, आराम से हो जाएंगे, बस आपकी प्रैक्टिस जो है काफी रेगुलर होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को लेकर। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला आता है, नाइफ इज रिलेटेड टू कट द सेम वे स्पैनर इज रिलेटेड टू। अब नाइफ के द्वारा क्या किया जाता है, बताओ जल्दी। चाकू के द्वारा कट किया जाता है, यानी काटा जाता है। जो चाकू है वह काटने के काम आता है, तो स्पैनर किस काम आता है, मैकेनिक के लिए, ग्रिप करने के लिए, ग्रिंड करने के लिए, ड्रिल करने के लिए, किस तरीके से जो है काम आता है स्पैनर। देखो, ग्राइंड मतलब पीसने के लिए, ड्रिल मतलब जो है ड्रिल करना, छेद करने के लिए, ग्रिप का मतलब पकड़ने के लिए। जो स्पैनर होता है वो आपका काम आता है ग्रिप करने के लिए, ठीक है। जो स्पैनर से आप पकड़ते नहीं हो, हुक स्पैनर होता है उससे आप पकड़ते हो, तो वो किसके लिए आता है, ग्रिप करने के लिए काम आता है। मैकेनिक नहीं होगा इसके अंदर, ग्रिंड नहीं होगा, ड्रिल नहीं होगा। तो इन चीज़ों के वर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेकर सवाल भी किए जाते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़े, ग्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, ब्लू इज रिलेटेड टू स्काई, यानी जो ब्लू है, नीला है, वह आसमान से रिलेटेड है। तो आसमान कैसा होता है, नीला होता है, ये तो सबको पता है। उसी तरीके से जो ब्राउन है वो किससे रिलेटेड होगा, तो ब्राउन क्या है, क्या ब्राउन बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड कह देते हैं हम, ग्रीन बोर्ड कह देते हैं। वेसल होता है, नहीं। वेट होता है, नहीं। मड, जो कीचड़ होती है वो ब्राउन कलर की हो जाती है, तो हम कहते हैं ना मिट्टी में अगर आप पानी मिला दो तो कीचड़ कैसे रंग की हो जाएगी, ब्राउन कलर की हो जाएगी, ठीक। तो ब्लू जो है स्काई का कलर है, तो ब्राउन किसका कलर हो गया, कीचड़ का, मड का, मिट्टी का। मड की जगह आप यहाँ सॉइल भी लिख सकते थे, सैंड भी लिख सकते थे, जो रेगिस्तान वाला सैंड होता है, ठीक। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करिए। लायन इज टू रिलेटेड टू रोर। अब शेर की आवाज को क्या कहते हैं, जब शेर दहाड़ता है तो उसको बोलते हैं रोर, दहाड़ना। हॉर्स की आवाज क्या होती है, हिस। हिस जो होती है, हॉर्स हिस करके बोलता है, नहीं करता है, ब्रे होता है, हुट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वॉइस एक पूछा जाता है, वॉइस पूछा जाता है, फिर इनका जेंडर को लेके सवाल होता है, फिर इसका जो है ग्रुप को लेके सवाल होता है कि किसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, जेंडर, ग्रुप, और उसके साथ साथ इनके जो होते हैं जो बेबीज होते हैं, जैसे पोनी किसको कहते हैं, ठीक है, कब किसका होता है। तो पपीज डॉग के जो है बच्चों को पपीज कहते हैं, किटन बिल्ली के बच्चों को किटन कहते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, लायन की आवाज को रोर कहते हैं, तो हॉर्स नी की आवाज करता है, नी। बी इज द राइट आंसर। चलिए
इफ देर इज अ पेज फ्रॉम बुक देन व्हाट इज थ्रू द विंडो। यदि किताब इससे एक पृष्ठ है तो खिड़की से क्या है, बताओ जल्दी। अब जो है बुक किससे बनी है, पेज, और बुक में क्या होता है, पेज, तो खिड़की में क्या होता है, जंगल, इसको आप काट दो। कमरा, अब बुक के अंदर होता है पेज, तो रूम के अंदर खिड़की होती है या खिड़की का कांच होता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको ए, सी और डी में जो है कंफ्यूजन ज़्यादा होगी। स्वाभाविक है, इसमें कंफ्यूजन आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इसका जो है सही आप उत्तर बताइए क्या हो सकता है। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आराम से सोच के बताइए, समझ के, सोच समझ के बताइए क्या उत्तर होगा इसका। विंडो ग्लास से बनी होती है, जैसे बुक खिड़की से बनी है, जैसे बुक पेजेस से बनी है, तो विंडो ग्लास से बनी होती है। फिश हार्ड इज रिलेटेड टू फिश दैट कॉलोनी बिलोंग्स टू। फिश चारागाह मछली से संबंधित है, तो वैसे कॉलोनी किससे संबंधित है, तो कॉलोनीज किसकी होती हैं। जैसे फिश के झुंड को हम जो है शोल भी बोल देते हैं, यहाँ पर हर्ड बोल दिया गया, तो कॉलोनी किसके झुंड को बोलते हैं, कॉलोनी या फिर किसके घर को बोलते हैं। होम होता है, काव होता है, लाइफ होता है, तो लाइफ तो होता नहीं है, पहले इसको कट करो। गाय को भी नहीं बोलते, होम को बोलते हैं, जल्दी बताओ। या फिर आंट्स होता है, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा आंसर दिखेगा, चींटियाँ। चींटियाँ के जो बिल होते हैं, जो चींटियों के जो बहुत सारे बिल होते हैं, उनको कॉलोनीज बोलते हैं। तो चींटियाँ कहाँ रहती है, कॉलोनीज में, याद रखना, चींटियाँ कहाँ रहती है, कॉलोनीज में। ए इज द राइट आंसर। सोलर इज रिलेटेड टू सन इन द सेम वे लूनार इज रिलेटेड टू। सोलर अगर सूरज से संबंध है, तो लूनार किससे, देखो सोलर संबंध रहता है सूरज से, उसी प्रकार जो लूनार है, लूनार संबंध होता है क्या, लूनेटिक से नहीं, प्लैनेट से नहीं, स्टार से नहीं, चंद्रमा से। ठीक, चलिए। इफ क्वारंटीन आइसोलेशन देन फ्रीडम, अब ये तो आपको पता ही होगा, क्वारंटीन जब कोविड-19 आया था तो सबको क्वारंटीन कर दिया गया था, यानी आइसोलेशन में कर दिया था। तो क्वारंटीन और आइसोलेशन का मतलब एकांत होता है, तो ये आपस में किस तरीके के वर्ड है, ये सिनोनिम है। क्वारंटीन और आइसोलेशन आपस में सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो फ्रीडम क्या होगा, फ्रीडम का सेपरेशन, विभाजन, नजरबंदी, लिबरेशन, मुक्ति, संविधान। सेपरेशन नहीं होता, डिटेंशन नहीं होता, नजरबंदी नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान नहीं होता, लिबरेशन मुक्ति, आज़ादी, ठीक है, लिबर्टी, ये सब क्या है, फ्रीडम के सिनोनिम। चलिए, कार इज रिलेटेड टू गैराज। यदि कार कहाँ पर खड़ी होती है, गैराज में, कार को कहाँ पर खड़ा करा जाता है, गैराज में। तो मुर्गियों को कहाँ रखा जाता है, शेड में, कूप में, स्टेबल में। स्टेबल घोड़े को रखा जाता है। केनिल में किसको रखा जाता है, डॉग को रखा जाता है। तो मुर्गियों को कहाँ रखा जाता है, कूप में। ठीक है, केनल डॉग के लिए होता है और स्टेबल किसके लिए होता है, हॉर्स के लिए। तो उस तरीके से कूप किसके लिए होगा, हैन के लिए। तो ये इनके घर के नाम होते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर का नाम होता है, इसी तरीके से ये इनके घर के नाम होते हैं। ठीक, चलिए, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। शूज इज रिलेटेड टू स्लीपर इन द सेम वे कोट इज रिलेटेड टू। देखो, शूज जो होता है वो स्लीपर से रिलेटेड होता है, तो कोट किससे रिलेटेड होगा, कोट किससे संबंधित है, तो कोट शर्ट से, पैंट से, सॉक्स, टाई, तो ये रहे। तो कोट का जो है छोटा वर्जन होता है शर्ट। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हमारे टाइप 3 खत्म। तो यहाँ पर टाइप 3 जो है वो खत्म हो गया। अब टाइप 4 की बात कर रहे हैं, एनालॉजी बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के ऊपर किस प्रकार के जो एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपसे परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं, उसके ऊपर जो है हमारा टाइप अगला बेस्ड होगा। तो इनको आपको अच्छे से करना है। टाइप 4 अगले क्वेश्चंस को, टाइप 4 का मतलब एनालॉजी बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे पेल, एल ई हो गया पेल, लीप, तो पॉश क्या हो गया,
अब ये जो थोड़ा थोड़ा है ना आपका वर्ड, अब ये क्या हो जाएगा, ये जो सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग बनेंगे। जैसे पेल का क्या हो गया, PALE, तो आपने LEAP हो गया, यानी लीप रख दिया। पॉश का क्या हो गया, SHAP, उल्टा गए, पहले फर्स्ट वर्ड ये दो आ गए तो AP, देन OP, तो ये क्या हो जाएगा, शॉप, D, राइट। तो D इज द राइट आंसर, D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ACE, ACE, ए देखो, ACE, ABCDE, तो यहाँ पर क्या छोड़ा, D, यहाँ पर छोड़ा E, FGHIJ, OPQRS, अब देखो TUVWX, तो क्या हो गया इसका सही आंसर, ए। आसान है ये, आसान से सवाल है। चलो नेक्स्ट, CDGA, देखो C और D, G और A, तो CD का नंबर होता है 3 और ये होता है 4, DEF, अब देखो यहाँ पर इसमें कितना डिफरेंस है, G और A, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं ABCDEFGH, तो G क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7, और ये हो गया 1, तो बताओ अगला वर्ड क्या होगा। तो यहाँ पर इनमें क्या रिलेशन है और इसमें क्या रिलेशन है, तो ये इससे कितना 4 ज़्यादा, ये इससे कितना 3 कम, ठीक है, +4 -3, PQ, तो +4 - 3 बताओ, +4 - 3, तो PQ का क्या हो जाएगा, TN, PQ क्या हो जाएगा, TN, इजी। चलो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बनाओ, बनाओ जल्दी बनाओ। ABCXZYX XYZ उल्टा चल रहा है ये, ABCZYXDEFUVWX, तो क्या हो जाएगा, UVW, तो बैक उल्टा चलेंगे तो D इज द राइट आंसर, उल्टा चलने पे क्या हो जाएगा, UVW। नेक्स्ट, पुणे, PUNE, तो PUNESXOQF, देखो QRS दो ज्यादा, UVWX OPQEF, तो जरा ध्यान से देखो, C से दो ज्यादा, DEFI, U के बाद क्या था, UVWX, तो IJKL, तो L आ जाएगा, N के बाद OPQ, तो TSTUV, क्या हो जाएगा, W, अब E के बाद F, Y के बाद Z, तो FLWZ, D इज द राइट आंसर। ठीक, तो इसमें आपको रिलेशन बताना, ये +2 था, +2 +2 +1, तो देखो +3 मतलब +3, 2 का गैप करके +3 +3 +1, ठीक है, तो ये इनके बीच का रिलेशन था, तो सेम रिलेशन लगा के आपको जो है D इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल सा सवाल नहीं आ रहा है, इजी से है, आराम से बन जाएंगे। चलो, BFKIMR, BFK, तो देखो B के बाद CDEFGH, F के बाद GH, GHI,
आई जे के, तो देखो CDEFGHIJK, तो ये हो गया इसका गैप। IMR JKLM NOPQR, ठीक है, +5 +4 DGP EFG, देखो डी के बाद क्या होता है EFGHIJKLMNOP DEFGHIJKLMNOP। तो मान लो अगला आ गया के, जैसे यहाँ जे के बाद आ गया, यहाँ पर जो है मान लो के आ गया, के दो ज़्यादा क्या हो जाएगा, तो जल्दी बताओ कैसे। KLM JKLM NOPQRSTUV, तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 2 2 4 2 6 2 8 W, तो KNW कहाँ पर है, बी इज द राइट आंसर। रामा, देखो रा अमा, तो ये हो जाएगा TA पहला IS टी, एक मिनट, रामा, तो उल्टा चलना है AMAR, तो AM, तो AM जो है MA आपने पहले रख दिया, तो यहाँ पर TA पहले आ जाएगा, ठीक है, AR उल्टा रख दिया तो IS उल्टा आ जाएगा, राइट। तो ये आपका आ जाएगा, ये जो है डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद 2 क्वेश्चन और फिर क्लास हम यहाँ पर खत्म करेंगे। बी के बाद क्या, देखो BCDE +3, ई के बाद FGHI +4 +5 और उसके बाद +6, तो इस तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आप इसको देखेंगे +3 +4 +5 +6, तो अगले वाले को भी +3 +4 +5 +6 करेंगे, तो एस के बाद +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा VENR, तो VENR किस में है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149, VMR ZIS, VMR ZIS, तो VWXYZ +4, अब देखो EFGHIJKLM, तो यहाँ पर -4 चला गया, यानी उल्टा चला गया, RS +1 चला गया, ए का +4 क्या जाएगा BCDE, देखो BCDE आ गया, ठीक। अब के से उल्टा जाओ -4, तो के IEFGHI JK, तो EFGHIJK, तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा GTU, तो EGU, डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन RAT RS, देखो ये तो +1 हो गया, बी के बाद क्या हो जाएगा PC, ए का डी देखो यहाँ पर आ गया, टी का वाई, तो यहाँ पर उल्टा ऐड कर लो, UVST, देखो TUVWXY, तो +5 हो गया, DEFGHI +5 हो गया, तो ए इज द राइट आंसर, राइट, ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर लगभग हमने कितने क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लगभग 25 क्वेश्चंस और बना लिए, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, इजी तरीके से आपके बन जाएंगे।
तो हम यहाँ 2 टाइप्स को ख़त्म कर चुके हैं, बाकी जो है तीसरा टाइप हमने शुरू कर दिया। आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप सबको जो है ईजी लगे होंगे। तो आगे की क्लास में कुछ हम और ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे, तो उनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। बाकी की जो बातें होंगी वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का थैंक यू आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। तब तक के लिए जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो एनालॉजी जितना आप पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आप मतलब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।